बहुत पंप किए हैं लेकिन उन्हें होश नहीं आई, मौके पे उनकी डेथ हो गई। बेसिकली बेटी के साथ मेरे साथ ज़्यादा लगाव था और जब भी यूएसए से आते थे तो मेरे पास ही स्टे करते थे। उनके दोस्तों से, उनके चाहने वालों से पूछ सकते हैं, कितने सादा शरीफ आदमी और खुश अखलाक। कैसे हुआ है, राब्ता काशिफ नाम है उसका, और बेटी जो है कनाडा में है। तो वो जैसे ही पहुंचेंगे तकरीबन कल शाम या परसों सुबह, तो फिर तदफीन करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मरूफ फ़नकार आबद कश्मीरी साहब जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी जो है वो मौत हुई है, क्या वो बीमार थे या फिर क्या मामला था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। भाईजान बताइएगा कि किस तरह से आबद साहब की जो है वो मौत हुई है। ये बड़े बेटे हैं उनके, ये बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, डॉक्टर मुनव्वर हूँ मैं। बेसिकली मैं जो है ना उनकी बेटी का खावन हूँ। तो हर साल तकरीबन 2 बार मेरे पास आते हैं ये यूएसए से। तो इस बार भी छुट्टियों में मेरे पास ही आए हुए थे 15-20 दिन से। तो सुबह नाश्ते के बाद वॉशरूम गए हैं तो वहाँ तबीयत ख़राब हुई है इनकी 11 बजे के करीब। तो वापस बेड पे लाए हैं तो लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए इन्होंने। वो खालके कीकी से जा मिले। नेचुरल डेथ हुई है, कोई बीमार तो नहीं था। नेचुरल। हार्ट फेल हुआ है कुछ? हाँ, बेसिकली हार्ट ब्लॉक हुआ है। हार्ट उनके ब्लॉक। बारे में बताया जा रहा था कि जी काफ़ी अरसे से वो बीमार थे, इसमें क्या सदाकत? देखें, ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज तो हर कोई है। वो तो गुज़श्ता 25-30 साल से दवाई ले रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सडन डेथ हुई है इनकी। हाँ जी। जब वो बेटी के घर उनकी डेथ हुई है और यकीनन ये बड़ी अफसोसनाक खबर है उनके चाहने वालों के लिए भी, उनके अपने प्यारों के लिए भी। तो बेटी के साथ उनका हमें पता चला कि बड़ा लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी। आप क्या बताएंगे? जी, बेसिकली बेटी के साथ मेरे साथ ज़्यादा लगाव था और जब भी यूएसए से आते थे तो मेरे पास ही स्टे करते थे। और इस बार उनकी वाइफ भी साथ आई हैं, उनकी बेवा जो है, तो वो भी मेरे पास ही थी। हमारे मेरे हाथों में और उनकी वाइफ के हाथों में उन्होंने डेथ दी है। तो ये एजाज़ की बात है मेरे लिए। मगर ये है कि अफसोस तो है। तो बाकी अल्लाह का मामला है ये। हर किसी ने जाना है, हर किसी ने मौत का मज़ा चखना है। तो बस यही है। सर बताइएगा कि उनका एक बेटा जो है और एक बेटी जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो आएंगे तो उनकी नमाज जनाजा अदा जी होगी? जी जी। जी, इंशाल्लाह मेरी उनके बड़े बेटे से हुआ है राब्ता, काशिफ नाम है उसका, और बेटी जो है कनाडा में है। तो वो जैसे ही पहुंचेंगे तकरीबन कल शाम या परसों सुबह, तो फिर तदफीन करेंगे इंशाल्लाह। और नमाज जनाजा का मैं फिर वो टाइम देंगे हम इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बिल्कुल नाज़रीन, आपने उनके दामाद की भी गुफ्तगू सुनी है, बाकी के भी अजीज़ व क़ारिब उनके जो है यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ आबद कश्मीरी साहब के और जो अजीज़ व क़ारिब हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनका आबद कश्मीरी साहब के साथ क्या रिश्ता है और जब उनकी वफ़ात के बारे में पता चला तो क्या बताया गया था इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि आप आबद कश्मीरी साहब के साथ क्या रिश्ता था? आबद साहब मेरे बड़े बनोई थे और 1 माह से वो यूएसए से पाकिस्तान आए हुए थे। और आज सुबह तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे पेशाब के लिए उठे हैं, बाथ में गए हैं और कम्बोर्ड पे बैठे हैं जाके। तो बाईं तरफ ना उनकी जो गर्दन है वो लर्ज गई है। मेरी सिस्टर साथ थी, उन्होंने भाग के उनको पकड़ा है और शोर मचाया है। हमारे दामाद हैं डॉक्टर मुनव्वर साहब, वो भाग के अंदर गए हैं। उन्होंने उठा के उनको पकड़ के बाहर ले आए हैं बेडरूम में। आके उन्होंने जैसे वो डॉक्टर लोग हजरात करते हैं, पंप करते हैं, बहुत पंप किए हैं लेकिन उन्हें होश नहीं आई, मौके पे उनकी डेथ हो गई। लोग ना बार बार ये पूछ रहे हैं कि उनकी जो वफात है वो कहाँ पर हुई है, क्या वो पाकिस्तान में है या फिर वो कहाँ पे है, ये ज़रा क्लियर कर दें एक ताकि लोगों को। एक माह से वो पाकिस्तान आए हुए थे और इसी माह महीने की उन्होंने 19 तारीख को वापस जाना था। तो उनकी जो वफात हुई है उनकी बेटी के घर हुई है। लाहौर में ही? शादबाग लाहौर में पाकिस्तान में हुई है उनकी डेथ। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई दहाइयाँ जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में गुजार दी हैं। तो शोबिज़ का जो एक सितारा होता है, जो फ़नकार होता है, वो आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। आबिद कश्मीरी साहब बतौर शख्सियत कैसे इंसान थे? उनके मतलब तो आप उनके दोस्तों से, उनके चाहने वालों से पूछ सकते हैं, कितने सादा शरीफ आदमी और खुश अखलाक। इंशाल्लाह ताला पूरी इंडस्ट्री में
कोई उनकी ऐसी बात नहीं कहेगा जिस पे उससे उनकी कोई शख्सियत पे असर पड़ेगा। बहुत ही सादा और नफीस आदमी थे वो, घर में भी बाहर भी, रीज़ो कारबों में भी बहुत नफीस आदमी थे, खुश अखलाक आदमी थे। अच्छा, आपने बताया कि जैसे कि वो बड़े नफीस और खुश इखलाक इंसान थे। तो जब इंसान इतनी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो वो अपना जो आबाई घर होता है, अपना जो आबाई इलाका होता है, उसे छोड़कर पोश इलाके में चला जाता है। आबद कश्मीरी साहब को अपने इस आबाई इलाके से, अपने इस आबाई घर से इतनी मोहब्बत क्यों थी कि वो ये इलाका ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सके? देखें जी, उनकी पैदाइश भी यहाँ पे, जवानी भी यहाँ पे, शोहरत भी यहाँ पे, ठीक हो गया। वो शुमाली लाहौर को नहीं छोड़ सकते थे। वो वहाँ यूएसए में रह के भी ना खुश नहीं थे। अच्छा। ना ना ना, उनको ये पाकिस्तान याद आता था, अपना घर याद आता था, वसनपुरे का इलाका याद आता था। वो इसको नहीं छोड़ सकते थे। उनके बच्चे कितने हैं? 4 बेटी हैं, अपना 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। कुल टोटल 4 बच्चे हैं उनके। एक कनाडा में बच्ची है बड़ी, एक यूएसए में बच्चा है, एक बेटी और बेटा पाकिस्तान में है। आपने बताया कि 1 माह पहले वो अमेरिका से पाकिस्तान आए थे और 19 तारीख को उन्होंने वापस जाना था, फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद वापस आना था। तो जो वापस आना था वो क्यों आना था उन्हें? उन्होंने ना अल्लाह के घर जाना था उम्रा करने के लिए, और उम्रा करके फिर पाकिस्तान आके फिर उन्होंने अपने बेटे के साथ, अपने अपना पोते पोतियों के साथ, सबके साथ उम्रा अदा करना था। फिर पाकिस्तान आके उन्होंने फिर वापस यूएसए चले जाना था। सर, माजरत के साथ एक बड़ा अजीब सा सवाल है मेरा कि देखें, इतनी ज़िंदगी का अरसा गुजारने वाला शख्स शोबिज़ में, उसकी जब वफ़ात की ख़बरें चल गई हैं तो उनके घर इस मौका पर कोई भी शोबिज़ का जो रिलेटेड कोई ऐसा शख्स, कोई फ़नकार, कोई बड़ा नाम मुझे यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह है, अभी तक मुझे भी बेतहाशा फ़ोन आ रहे हैं कि उनकी डेड बॉडी कब आनी है। लोगों को यही गलतफहमी है कि वो यूएसए में है इस वक्त, वहाँ से उनकी डेड बॉडी यानी कि वही उनकी तदफीन करनी है। लेकिन वो 1 माह से आए ही यहाँ हुए थे, तो ज़ाहिर है कि यहाँ ही वो डेथ हुई है उनकी, तो इधर लाहौर में ही उनकी, ये शालबाग में उनकी तदफीन की जाएगी। बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ा क्लियर सा उन्होंने बता दिया है कि जो लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आबद कश्मीरी साहब की वफ़ात है वो कहाँ पर हुई है। उनकी वफ़ात, उनकी बेटी, ये शादबाग का इलाका है और उनकी बेटी के घर पर उनकी वफ़ात हुई है और उनकी जो डेड बॉडी है वो भी इसी जगह पर मौजूद है और उनका बेटा या जो उनके अजीज़ो क़ारिब जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पहुँच जाएंगे, तो फिर उसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कुछ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ये ख़बर पता चली है कि उनकी जो नमाज जनाजा है वो इतवार के रोज़ अदा की जाएगी। लेकिन इसके बारे में भी जो हतमी ख़बर है वो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आबद कश्मीरी साहब की जो नमाज जनाजा है वो कब और किस वक्त और कौन से कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की जाएगी। किसी वीडियो में आपको उसके बारे में भी ज़रूर आगाह करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।